तब भी एक दरवाजा खुला रहता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा खुला रहता है, और वो दरवाजा होता है धर्म का। वो दरवाजा होता है गुरु का। यदि उम्मीद रखना ही है तो धर्म से रखिए, गुरु से रखिए, दुनिया से नहीं। धर्म से उम्मीद रखेंगे उपलब्धि होगी, दुनिया से उम्मीद रहेंगे निराशा हाथ लगेगी। यदि प्रभु से, गुरु से, धर्म से उम्मीद रखेंगे तो निराकुलता रहेगी, दुनिया से उम्मीद रखेंगे तो आकुलता बढ़ेगी। मैंने गुरु से कहा मुझसे गलती हो गई। गुरु ने कहा क्षमा कर दूंगा, प्रायश्चित दे दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं। गुरु ने कहा संभाल लूंगा, सहारा दूंगा। मैंने कहा अकेला हूं। गुरु ने कहा तू साथ तो रह, मैं हमेशा साथ रहूंगा। मैंने कहा बहुत उदास हूं, तो गुरु ने कहा अनुभव तो कर, मैं हमेशा तेरे आसपास हूं। गुरु, धर्म और प्रभु अनुभूति की चीजें हैं। देव शास्त्र गुरु अनुभव की चीज है। अगर आप यह मान लें कि यह हमारे गुरु हैं, हमारे प्रभु हैं, तो निश्चित रूप से उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण होगा, और उस श्रद्धा और समर्पण से आप जीवन की हर समस्या को हल करते हुए चले जाएंगे। आपकी समस्याएं निपटती हुई चली जाएंगी। इसलिए कहा है ना कि गुरु से मत कहो मेरी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, प्रभु से मत कहो मेरी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, समस्याओं से कहो मेरा प्रभु बहुत बड़ा है। 5 गाथाओं में प्रवचन सार में पहले वंदना की है तीर्थंकरों की, अरहंतों की, सिद्धों की, मुनिराजों की। हम आज देखें कुछ लोग थोड़ी सी किताबें पढ़ करके ऐसे गुरूर पर आ जाते हैं कि उन्हें गुरु की भी कीमत मालूम नहीं पड़ती। कुछ लोग धन पा करके इतना इतराने लग जाते हैं कि उन्हें जिनेश्वर की प्रतिमा की कीमत भी मालूम नहीं पड़ती। कुछ लोग सम्मान पाके ऐसे इठलाते हैं कि शास्त्र क्या चीज है, धर्म क्या चीज है। ध्यान रखना, जिन जिन चीजों को हम गिनते हैं, जिन जिन चीजों पर हम इठलाते हैं, वो सब नश्वर हैं, यहीं की यहीं रह जाने वाली हैं। और जिन चीजों पर हमें श्रद्धान होता है, समर्पण करना होता है, ऐसे देव शास्त्र गुरु हमारे आत्म कल्याण के सच्चे साधन हैं। मुनियों को वंदन किया, मैं सभी श्रमणों को वंदन करता हूं। और उन श्रमणों का जो आश्रम है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, श्रेष्ठ तप और श्रेष्ठ वीर्याचार, मैं भी उस आश्रम को उपलब्ध होता हूं, मैं भी इस मार्ग को स्वीकार करता हूं, क्योंकि उससे जीवन में साम्य भाव आता है और साम्य भाव से निर्वाण की प्राप्ति होती है। एक बार जीव तत्व निर्णय कर ले ज्ञानी, एक बार अपना जीव आत्मा तत्व निर्णय कर ले, वेद विज्ञान कर ले, और फिर साम्य भाव को उपलब्ध हो जाए तो मोक्ष दूर नहीं है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, और दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए तो आप एक मोबाइल पकड़ लोगे,
कि लो दुनिया मुट्ठी में हो गई। लेकिन वह मोबाइल कब बिगड़ जाएगा, कब उसका नेटवर्क आउट हो जाएगा और कब उसकी बैटरी फट करके आपका ही हुआ ना। कितने लोग मोबाइल के द्वारा शहीद हो गए, बैटरी फट गई, हाथ टूट गया, सिर फट गया, जेब फट गया, हार्ट फट गया। तो ये दुनिया मुट्ठी में करने जाओगे सो तो ढेरों खतरे हैं। लेकिन जिनवाणी मां कहती है कि तुम अपने आप को मुट्ठी में कर लो, फिर तुम्हें सारी दुनिया आपो आप प्राप्त हो जाएगी। जिस दिन तुमने एक अपने आत्मा को जान लिया, अपने ज्ञान घन स्वभाव को पकड़ लिया, अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति को उपलब्ध कर लिया, उस दिन किसी भी साधन के बिना लोकालोक के ज्ञाता तुम बन जाओगे। किस किस को बनना है? आज आप टीवी पर देखना चाहें कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, संसद में क्या हो रहा है, तो आपको ढेर सारे चैनल बदलना पड़ेंगे। और अगर आप 2-3 चीजें एक साथ देखना चाहते हैं तो आप नहीं देखना पाएंगे। और उसमें भी परिवार के दूसरे सदस्य कुछ और देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी उस पर नहीं चल पाएगी। मतलब है कि संसार के साधनों से हम कितना भी जानना चाहें वो अधूरे हैं, कहीं ना कहीं क्लेश के कारण हैं। लेकिन यदि हमें एक केवल ज्ञान का चैनल प्राप्त हो गया तो लोकालोक एक साथ झलकेगा। इसको पाने का रास्ता बताया है जिनवाणी में। लोग बहुत प्रचार प्रसार करते हैं कि सीए बनने का रास्ता बताएंगे, मोटिवेशनल गुरु आएंगे, एमबीए कैसे किया जाता है सो सिखाएंगे, दुकान कैसे चलाई जाती है सो सिखाएंगे, और कैसे तुम बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लो सो भी सिखाएंगे। बड़ी से बड़ी सभा को तुम कंट्रोल कर सको और बड़े से बड़े समाज के पद को पा सको वो भी सिखाएंगे। दुनिया में सिखाने वाले सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी वो सिखाएंगे जो दुनिया में कोई नहीं सिखाता। दुनिया की किताबें आपको दुनिया का ही सिखाएंगी, लेकिन जिनवाणी वो सिखाएगी जो दुनिया के बहुत ऊपर है। लोग बताएंगे तुम्हें आईपीएस बन सकते हो, तुम खंडा का जैसे अमीर बन सकते हो, हट्टे कट्टे बन सकते हो, सब चीज के इलाज दुनिया वाले बताएंगे, लेकिन जिनवाणी बताएगी कि तुम भगवान भी बन सकते हो। आश्चर्य होता है कि दुनिया के मोटिवेशनल गुरु अगर छोटी छोटी बातें बताते हैं, छोटी उपलब्धियों के रास्ते बताते हैं और जनता उनके पीछे दौड़ी चली जाती है। लेकिन जिस जिनवाणी में मोक्ष तक का साधन बताया है, आत्मशुद्धि का पूर्ण मार्ग बताया है, केवल ज्ञान की प्राप्ति का श्रेष्ठतम उपाय बताया है, लोग उससे दूर क्यों रह जाते हैं? क्यों नहीं पहुंचते हैं उसके पास? क्यों नहीं अभ्यास करते? नसिया जी का अध्यक्ष बना दूंगा मैं तुम्हें। किस किस को बनना है बताओ? मैं आपको ऐसे तरीका बताऊंगा कि जयपुर समाज के अध्यक्ष बन जाओगे। वो अलग से आएंगे रूम में पूछने के लिए। आपको विधायक बना दूंगा, सांसद बनने के तरीका सिखा दूंगा। कितने लोग इकट्ठे नहीं हो जाते हैं जी, हैं? जैसे आजकल वो कार्यशालाएं होती हैं और उसमें हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नेतागिरी के गुण सिखाएंगे, जनप्रतिनिधि बनने के तरीके बताएंगे, और इस सब चीजों के लिए लोग दौड़े चले जाते हैं। अरे इन मोहियों को समझाओ कि एक पद पाने के लिए वहां 100 लोग दौड़े जा रहे हैं, एक जॉब पाने के लिए 1000 लोग दौड़े जा रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि वो मिल ही जाए। और ये उपलब्धि हो भी जाएगी तो शाश्वत नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। लेकिन एक बार सही पुरुषार्थ करके अगर तूने शाश्वत स्वरूप को जान लिया, मोक्ष मार्ग के श्रेष्ठतम मोटिवेशनल गुरु नृगंथ गुरु के चरणों में जाकर के तूने सन्मार्ग को समझ लिया, तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें परिपूर्ण शुद्ध होने से रोक नहीं सकती। निर्विकार मुक्त दशा पाना है हमें, अभी इन्हीं उलझनों में नहीं उलझा रहना है।
कभी सोचते हैं हम इस ढंग से? आप लोग सोचते हो? माँ सोचती है कि बस खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, इनका भी टिफिन तैयार करना है और ये भी करना है, और सब की सब जो है ना आज मंडप में जा रही हैं, आज रविवार है, बस जा रही है तो हमको उसमें भी जाना है। और एक सीमा तक हमारी सोच होती है। भाई लोग क्या सोचते हैं? यूं आज छुट्टी का दिन है, सुना है महाराज जी बहुत अच्छी बातें बताते हैं, चलो आज कम से कम एक संडे को तो सुन के आते हैं, अगले संडे का तो अपना दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा दोस्तों से मिलना है, थोड़ा कुछ ये व्यापार का काम है, और अपन लगभग एक जो है सीमा क्षेत्र में सोचते हैं। विद्यार्थी अपने स्तर पर सोचता है, बच्चे अपने स्तर पर छोड़ते हैं, छोटा दूध पीने वाला बच्चा अपने ढंग से उतना ही सोच पाता है। मतलब जो जिस क्षेत्र में होता है लगभग वह उतने अध्यवसाय परिणामों से घिरा होता है। जो जहां पर होता है लगभग वो वहां के मिलते जुलते भावों से घिरा होता है। लेकिन कोई सौभाग्यशाली होता है कि किसी भी परिवेश में रहने के बाद भी वो आत्म कल्याण का भी सोचता है। ये जो कुछ मुझे करना पड़ रहा है ये सब कर्तव्य करूंगा, अपने ढंग से करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य मेरा ये भी है कि मुझे आत्म शुद्धि का मार्ग प्राप्त हो। जिस मार्ग पर भगवान महावीर स्वामी गए हैं और जहां भगवान महावीर स्वामी पहुंचे हैं वहां हमें भी जाना है। किन किन को जाना है? किन किन को जाना है जहां महावीर स्वामी पहुंचे हैं? देखो हमको तो जाना है बिल्कुल, और हमने तो गाड़ी पकड़ भी ली है। आप तो अभी स्टेशन पर बैठे हो, लेकिन एक बात पक्की है कि स्टेशन पर बैठे हुए लोगों को भी कब गाड़ी मिल जाएगी? जल्दी ही गाड़ी मिल जाएगी। बस पहचान होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी। सज्जनों, सौभाग्य है, कह रहे हैं संपज्जति निब्बाणम देवासुर मनोराय वेह वेहम जीवस्य चरित्र दातो दंसन नाण पहाड़ातो। बोलो कैसे एकदम हीरे से कीमती शब्द हैं। ये उस जमाने में लिखी गई गाथाएं हैं जब पेन और पेंसिल नहीं थे, जब ऐसे कागज नहीं मिलते थे कि लो ये कागज इस पर लिख लो, तब हाथ से बनाए जाते थे, और बल्कि ताड़पत्र पत्ते खोज करके लाए जाते थे। पत्तों को बड़ी मेहनत से तैयार करते थे और फिर एक एक अक्षर कांटे से उकेरते थे। आचार्य देव की करुणा देखो, अगर उन्हें अपने नाम की फिक्र होती तो किसी ग्रंथ में अपना नाम भी लिखते ना, कि मैंने इस ग्रंथ को लिखा है और मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, मैंने बहुत मेहनत से लिखा है, इसकी बहुत सारी कॉपियां बनवाना। कुछ भी नहीं लिखा। मेरे माता पिता का ये नाम था, मैं अमुक गांव में पैदा हुआ हूं, मैंने 84 पहाड़ लिखे हैं, सिमंदर स्वामी के दर्शन को मैं गया था। समय सार की आत्मख्याति टीका के अनुसार 415 गाथा है। 415 गाथा में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसमें आप ये मालूम कर लें कि कुंदकुंद स्वामी का बाह्य परिचय क्या था। प्रवचन सार में 275 गाथा हैं आत्मख्याति टीका के अनुसार, लेकिन एक भी गाथा ऐसी नहीं है जिसमें वो कहें कि मेरे 5 नाम थे। कोई नहीं जाता है विदेश क्षेत्र, लेकिन मैं गया था, आकाश मार्ग से गया था। कोई चरण रिद्धिधारी मुनि लेके गए थे कि स्वर्ग के देवता आकर के मुझे लेके गए थे, कोई उल्लेख नहीं है। बाद के आचार्यों ने, बाद के कवियों को कुछ इशारे मिले, बाद में उन्होंने कुछ ये चीजें इतिहास की लिखी। मतलब है कि उन्हें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इसका मतलब है कि जिनवाणी में जो कुछ लिखा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है। बोलो, आपके लिए अपना जीवन परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा नाम लिया जाना चाहिए, कम से कम एक बार तो नाम पुकार देना चाहिए ना।
कि अमुक गांव से आए हैं, अमुक चंद हैं, अमुक लाल हैं। सबसे ज्यादा कीमती वो होता है, फिर अपना गोत्र, फिर जाति, फिर गांव, माता पिता, फिर अगर आपने कोई बढ़िया काम किया है, आप सिर्फ मंत्री जी आए और आप सिर्फ कहो मंत्री जी पधारे हैं, उसमें उनको ज्यादा आनंद नहीं आएगा। बढ़िया बाकायदा उनके विभाग का नाम लेके बोलो ना, और फिर कैबिनेट हैं और फिर दूसरे नंबर के हैं, तो आप फिर उनकी तरीका देखिए बैठने का, थोड़ा सा उसमें गुड फील होता है, अपने लिए भी आपके लिए भी। मतलब हमारे लिए ये बातें इंपॉर्टेंस रखती हैं कि लेकिन आचार्य कुंद जैसे महान दिगंबर वीतरागी आचार्यों के लिए जो शास्त्र में लिखे हैं वो ही सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उन्होंने और कोई बात का उल्लेख नहीं किया। आप उन शास्त्रों में ढूंढने जाओ ना कि पूजा कैसे करना, कि क्या चढ़ाना और क्या नहीं चढ़ाना, और कौन पूजा करे कौन ना करे, ये भी उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। मूल जो विषय है आत्मशुद्धि का, आत्म कल्याण का, वो वहां बताया है। माताओं, घर का सब काम करो, करना पड़ेगा, और आप खुद करोगे, परिवार की बच्चों की निष्ठा आपके प्रति रहेगी। आपके हाथ का भोजन बच्चे करेंगे, परिवारजन करेंगे, वो आपके प्रति समर्पित रहेंगे, आपकी बात मानी और सुनी जाएगी। अगर वो बाजार का खाएंगे, होटल का खाएंगे, तो आपकी कीमत आपो आप गिर जाएगी। बेटा भी नहीं पूछने आएगा मम्मी क्या बनाया और भूख लगी है। तो घर का काम जो जिम्मेदारी है वो करो, लेकिन क्षण भर को कभी समय निकाल के ये भी चिंतन करो कि ये सब करना ही मेरा कर्तव्य नहीं है, ये तो पर्यायगत योग्यता है। मुझे अपना चैतन्य स्वरूप भी उपलब्ध करना है। ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं नपुंसक हूं, ना मैं किसी की पत्नी हूं, ना मैं किसी का पति हूं, ना मैं किसी का पुत्र हूं। ये सारी की सारी पर्यायगत योग्यताएं हैं, और इनका जहां भूमिका के अनुसार निर्वाह किया जाता है, वहीं अपनी चिति शक्ति संपन्न निज चैतन्य आत्मा की अनुभूति भी अलग से की जाती है। यह मैं चैतन्य घन आत्मा हूं, पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्यक्ता भला है। रतन कंड श्रावकाचार किस किसने पढ़ा है? 4 लोगों ने पढ़ा है। 6 ढाला किस किसने पढ़ा है? 6 लोगों ने पढ़ा है। तत्वार सूत्र किसने पढ़ा है? 10 लोग, 10 अध्याय है ना, 10 लोगों ने पढ़ा है। फिर ऐसा होगा क्या? सबको अभ्यास करना चाहिए जिन वाणी का।